भाई जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से यहाँ पर बांध को बांधने का प्रयास है पूरी तरह से जारी है। जी दीदी, ये हमारा डेरा सच्चा सौदा की तरफ से हमें मानवता भलाई के कार्य सिखाए गए हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी की तरफ से। तो उसी में एक ये मुहिम भी है, कोई भी कुदरती आपदा कहीं भी आती है तो वहाँ पे जाके हम सभी मिलके सारे संयोग से एक दूसरे के ये सेवा करते हैं बढ़ चढ़ के। तो आज भी जब हमें मैसेज मिला कि गुड़िया खेड़ा के पास रंगोई नहर का एक बांध टूट गया, तो उसी टाइम हमारी जो टीम है शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स ये एक्शन में आई और सुबह लगभग 7:30 के करीब यहाँ पे पहुँच गई। तो उसी टाइम से ये सभी सेवादार यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे जैसे जिसको मैसेज मिल रहा है तो वैसे बढ़ चढ़ के सभी सेवादार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जहाँ भी जाती है काम पर फतेह करके वहाँ से वापस लौटती है, क्या इस बार भी यहाँ से फतेह करके वापस लौटेगी? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हमारे गुरु जी की रहमत है हम पे। जिस भी कार्य में एक बार लग गए तो फतेह करके ही वापस मुड़ते हैं, पहले वापसी आना तो नामुमकिन है। हमें यहाँ सुबह ही पता लगा जी भी यहाँ पर बांध टूट गया है, तो उसी टाइम डेरे सच्चा सौदे की जो शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है उसी टाइम तैयार होकर वर्दी पहन के अपनी उसी टाइम आदेश डेरे से आदेश मिला है कि वहाँ पहुँचो। अपना लंगर पानी लेके हम जैसे भी दरबार से लंगर भी आ रहा है, सामान भी आ रहा है, जिस चीज़ की यहाँ ज़रूरत है वो सामान यहाँ आ रहा है डेरे की तरफ से। और जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं वापस। हाँ जी, वो चल रहे हैं, पंजाब में भी चल रहे हैं, यहाँ जहाँ भी ये दिक्कत आती है वहीं पहुँच जाते हैं डेरे वाले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये जी ये गुड़िया खेड़ा और मोड़िया खेड़ा के सेंटर में एक नहर पड़ती है जो हिसार ड्रोन गगर हिसार ड्रोन है, जो आगे गगर नदी में डलती है। इसमें बहुत सारा पानी आ रहा है पीछे से, लोग मोटरों के द्वारा पानी उठा के इसमें ओवरफ्लो हो गया पानी। और आज सुबह कोई लगभग ये 4 बजे के करीब बता रहे हैं भी ये टूट गया था। और हमें 5 साढ़े 5 बजे जैसे मैसेज लगा और 6 बजे से अपनी डेरा सच्चा सौदा ग्रीनेस सोसाइटी की टीमें लगी हुई हैं। जो पिताजी जी ने संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी के जो दिशा निर्देश के अनुसार मानवता भलाई का ये कार्य है और लगे हुए हैं बड़े ज़ोर शोर से, और प्रशासन के साथ मिलके हम ये काम कर रहे हैं और उम्मीद है अभी आज 3-4 बजे तक ये काम पूरा कर देंगे। कितने सेवादार लग रहे हैं और पानी के अंदर भी सेवा करते हैं? हाँ जी, लगभग 300-400 सेवादार लगे हुए हैं अभी, और सेवादार भी आए हुए हैं। पानी बहुत गहरा है, जैसे ये देखो 8-9 फुट पानी है। 8-9 फुट पानी के अंदर सेवादार ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स की सोसाइटी है जो अपनी वो लगे हुए हैं और बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। बहुत उत्साह है, पिताजी की रहमत से ये कार्य जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा। कितने सेवादार हैं? ये जोश आपको कहाँ से मिलता है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से? सेवादार तो 300-400 के करीब सेवादार हैं। ये प्रेरणा डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा इन्होंने ही अपने को दी। मानवता भलाई के अंदर ये ग्रीनेस जो सोसाइटी है, कहीं भी कोई भी आपदा आ जाती है, जैसे बांध टूट गया, आग लग गई या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कुछ होता है तो ये अपनी ग्रीनेस कुदरती मार यहीं भी पड़ती है, अपनी ये ग्रीनेस सोसाइटी वहाँ पे पहुँच जाती है पिताजी की रहमत से। और मेरा नाम अजी आत्माराम।
डेरा पर भी बहुत मन लग रहा है जी, बहुत सहयोग देने लग रहा है जी। कितने बजे टूटा था? 4 बजे टूटा जी, 4-4 बजे टूटा जी। तो अब सेवादार जो डेरे वाले लगे हुए हैं, हाँ जी, ये लगे। क्या लग रहा है आपको, ये बंद है? मान देगा जी, जल्दी मान देगा। तो कितने एक सेवादार है, क्या बहुत है जी, नवड़ा ही कौन जी। क्या कहना चाहोगे इन सेवादार? बहुत धन्यवाद है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप गांव के सिपाही साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम भारत है जी, मोड़िया खेड़ा सरपंच हूँ जी मैं। और हाँ बताओ, ये कौन सी ट्रेन है और कब टूटी थी? इसके ये हिसार गगर ट्रेन है जी, सुबह 3:30 बजे के आसपास ये टूटी है जी, मोड़िया की साइड। और ग्रामवासी आए हुए हैं जी, और डेरा सच्चा सौदा वाले की टीम आई है जी, और सहयोग कर रही है जी सुबह से। और गांव से ट्रैक्टर ट्राली और मिट्टी आ रही है जी, और दोनों पंचायतों का अच्छा सहयोग है जी। तो कितना नुकसान हुआ है? ये काफ़ी नुकसान हुआ है जी, शेर नाले को देखते हुए जी काफ़ी दिनों से चल रहा है, पानी का प्रकोप ज़्यादा है जी, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। अगर ये बांध जल्दी ना बनता है तो कितने के एकड़ में नुकसान, कितने के एकड़ में? काफ़ी ज़्यादा 300-400 एकड़, अप्रोक्सीमेटली 100-150 एकड़ में ज़्यादा नुकसान हुआ है जी। गांव के साथ भी पानी लग सकता है जाके? हाँ, पानी जा सकता है जी गांव के पास। जो डेरा सच्चा सौदा के ये सेवादार लग रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहोगे? इनका बहुत अच्छा सहयोग है जी, सुबह से ये लगे हुए हैं जी, और इनकी हिम्मत देखो जी, आपके सामने है जी, ये लगे हुए हैं, मिट्टी मुट्टी आ रही है और थैले पर रखे हैं जी, ये जा रहे हैं बांध को बांधने में सहायता कर रहे हैं जी। तो उम्मीद है आपको भी जल्दी बांध बन? हाँ जी, ये आपके सामने है जी, आप देख सकते हो जी, शाम हो जाएगा जी, बाकी पानी का भाव तेज़ है जी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? हिसार गगर ड्रेन टूट चुकी है जी, नुकसान बहुत हुआ है जी, 15-20 तो ढानी डूब गई जी, और नरमा बाजरा ग्वार सब तहस महस हो गया जी। कितनी एकड़ फसल है? कम से कम 400 किलो एकड़ होगी जी। मतलब काफी नुकसान। हाँ, काफ़ी नुकसान है जी। तो प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है? मदद नहीं रही जी, डेरे से मिल रही है मतलब। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर अधिकारी DC आया था जी परसों। हाँ जी। तो आप लोगों ने उनसे बोला नहीं कि हिसार गगर ड्रेन की साफ सफाई काया करे जी, निकासी निकासी को नहीं जी पानी जी, मेन तो है। कहीं ना कहीं काफी समस्या भी हो रही है। हाँ, समस्या तो है जी, डूब चुकी है जी, सारा नुकसान है, सारा टूट गया जी एरिया। तो है निकासी को नहीं, बस कहानियाँ ही है। प्रशासन ने पहली सफाई करावे को नहीं, मौके पर लगाई है, यूँ कोई इलाज को नहीं। क्यों बरसात ही तो ऊपर होवे, इनके कारण वो दलदल हो जाए, यूँ टूटे हो, आगे निकासी को नहीं, यही कहानी है। कितनी फसल डूब चुकी है? फसल तो एरिया गणकरों से डूब रही है, ऊपर ही है, ऊपर ही उसके। प्रशासन की तरफ से कोई मदद आप लोगों को? मदद तो मिले, अब दे मौके की, पहले कोई कार्रवाई कौन करी इससे, अब बरसात आने के बाद ही करी है, पहले नहीं की कुछ। पहले करते तो ये नुकसान नहीं होता पहले। अब तो सरकार ने कुछ कोशिश करी, DC साहब भी आए हैं, 5-4 लाख रुपए भी दिए, फिर भी और तो ज़्यादा पानी की निकासी, इसके लिए हमें अफसोस है। तो बाकी सैनग्रस्त एरिया हमारा, यहाँ पानी निकासी आगे नहीं होगी जब तक हम इसे। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज हिसार गगर ड्रेन है, यहाँ से टूट चुकी है। बिल्कुल, गांव गुड़िया के पास जो गगर ड्रेन है वो टूटी है। लगातार 12-13 दिन से लोगों ने दिन रात एक करके काफ़ी मेहनत से इसको बचा के रखा था, लेकिन पीछे से पानी ज़्यादा आने के कारण यहाँ आज गुड़िया में टूटी है, और बहुत ज़्यादा नुकसान जो है किसान की फसलों को हुआ है। डाणियों में भी पानी घुसा है, तो बहुत त्रासदी हुई है, और हम किसानों के साथ खड़े हैं। शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स है, उनकी तरफ से भी यहाँ पर लगातार जो राहत कार्य हैं वो किए जा रहे हैं, बांध को बांधने का प्रयास है किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, शाह सतनाम जी ग्रीन फोर्स की तरफ से भारी संख्या में वॉलंटियर यहाँ पहुँचे, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। हर आपदा में जो ग्रीन फोर्स है शाह सतनाम जी डेरा ट्रस्ट की, वो हर जगह आती है, और आज गुड़िया में भी उन्होंने बहुत साहस का परिचय दिया और लगभग बांध को बांधने का काम किया, पानी को रोकने का काम किया, और जल्द ही गांव वालों की सहयोग से और ग्रीन टीम के सहयोग से बांध को बांध दिया जाएगा बहुत जल्दी। सर, लगातार जो यहाँ हिसार गगर ड्रेन टूट रही है, तो कमी कहाँ मान रहे हो? सरकार जो है कह रही है कि हम सफाई करवा रहे हैं, लेकिन सफाई न होने की वजह से ये लगातार टूट। नहीं, बिल्कुल, कमी तो सरकार की ही है, अभी टाइम पे सफाई नहीं होती, सफाई के नाम पे पैसे खाए जाते हैं। अगर इसकी सफाई पूर्ण तरीके से हो, विधायक जी ने विधानसभा में भी आवाज़ उठाई भी, गगर जो O2 हेड है उसकी सफाई हो,
ताकि पानी ज़्यादा स्टोर हो सके और वो लोगों के काम आ सके, लेकिन उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहा। विधायक जी ने जो घग्गर हिसार घग्गर ड्रेन है, रंगोई नाला है, सभी की सफाई का मुद्दा उठाया। अधिकारियों को भी पहले बात की भी आप समय रहते इसकी सफाई करवाएं, आगे दिक्कत आएगी। लेकिन सफाई के नाम पे सिर्फ कागज़ कार्रवाई हुई है, वो कमी ज़रूर प्रशासन की और सरकार की रही है। पर कुछ ये भी है, अभी बारिश भी अब की बार ज़्यादा है, तो इस वजह से पानी भी ज़्यादा है अब की बार, तो वो भी एक आप मान लीजिए कुदरत की मार भी है और सरकार की लापरवाही भी है। पानी उठाने के लिए मोटर लगाने की मांग थी और वो मोटरें लगवाने के लिए जो जिला अध्यक्ष है उनको धरना देना पड़ा, उसके बाद मोटरें लगाई गई। नहीं, बिल्कुल हर जगह दिक्कतें आई है। प्रशासन पहले जो सफाई करनी थी वो तो की नहीं, लेकिन अब दिन रात भागा फिर रहा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो पहले सफाई कराते तो अब इतना भागने की, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ जो O2 हेड की आप बात कर रहे हो, तो घग्गर नदी से वो अपना जो यहाँ का जो अपना निकासी है हिसार घग्गर ड्रेन की, वो पूर्ण तरीके से निकासी हो ही नहीं पा रही, क्योंकि घग्गर का पानी वापस ओवरफ्लो होके वापस आ रहा था। तो उसका एक ही था भी, यहाँ ट्रैक्टर और मोटरों से सीधा डायरेक्ट O2 हेड में जो एक्सटेंशन है उसमें डाला जाए, ताकि यहाँ जो प्रभाव है वो कम हो सके। लेकिन अब आपके सामने कुदरत ने अपना कहर दिखाया है और यहाँ टूट चुकी है। पीछे भी रामसरा, चूड़ी और कई जगह टूटी थी, उन्होंने बांध ली, और यहाँ भी जल्दी प्रयास करके लोगों ने यहाँ बांधने का काम करेंगे।